लेकिन यहाँ पे कैच है। कैच क्या है? 20th टर्म बतानी है लेकिन लास्ट टर्म से, यानी यहाँ से 20वीं टर्म नहीं बतानी है, इधर से पकड़ना है और इधर से आना है वापस और फिर बताना है कि यहाँ से 20वीं टर्म जो है, ठीक है, इस साइड में से वो क्या ऐड करते हो। सिंपली आपको अगर डी पता है, इस वाले टर्म में डी ऐड करोगे ये वाला टर्म, इस वाले टर्म में डी ऐड करोगे ये वाला टर्म, ठीक है। ऐसे ही मान लो डी पता है, इस वाले टर्म में डी ऐड करोगे ये डी ऐड करते चले जाओगे, सारे के सारे बॉक्सेस फिल आउट होते चले जाएंगे, यानी कि हमें सिर्फ इसमें क्या चाहिए? डी चाहिए। अब डी कैसे फाइंड आउट करते हो? डी फाइंड आउट इसको क्या कहोगे? ए, इसको क्या कहोगे? a प्लस 2d, क्योंकि ये तीसरी टर्म है, a प्लस 2d हो जाएगी। पहले साल उनकी सैलरी कितनी थी? 5000, ठीक है, 5000 रुपए थी। अगले साल उनकी सैलरी बढ़ गए 200 रुपए बढ़ रही है हर साल, कितनी हो गई होगी? 5200 रुपए। फिर उससे अगले साल कितनी हो गई होगी? फिर से 200 रुपए बढ़ गई होगी, तब हो गई होगी 5400 रुपए। तो ये तो एक सीरीज बना रहा है ना। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2। तो 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस एंड an इज द nth टर्म ऑफ ap। सिंपली वो ये कह रहा है कि हमारे पास ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इनको अप्रोप्रिएट वैल्यू से फिल आउट करना है। अब अप्रोप्रिएट वैल्यू कैसे मिलेंगी? तो लास्ट लेक्चर में हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं कि हमने एक फॉर्मूला बनाया था। वो फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसकी हर एक टर्म का मीनिंग क्या होता है या फिर ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका रियल लाइफ में क्या यूज केस है, सब लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आई थिंक लेक्चर 5.3 है, आप जाके देख सकते हो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके कि ए एन में और एन में क्या फर्क होता है। फिर भी मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। मान लो एक एपी सीरीज है आपके पास इस तरीके से कुछ, तो उसकी जो पहली टर्म होने वाली है, ठीक है, एक ही पहली टर्म होगी, वो होगी ए, ठीक है, उसको ए से डिनोट करेंगे। अब इस टर्म में कोई एक नंबर ऐड करेंगे तब जाके ये वाली टर्म बनेगी। ऐसे ही इस टर्म में वो सेम नंबर ऐड करेंगे, वो ये टर्म बनेगी, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उसको जो यहाँ से नंबर ऐड करके ये टर्म बनाएंगे हम, उसको हम डी से डिनोट करते हैं, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अब बचे एन और ए एन। अगर मान लो उसको ये पूछना है कि ये वाली टर्म क्या होगी, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई ये वाली टर्म क्या होगी, वो नाम बताएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो पूछेगा फिफ्थ टर्म क्या होगी, तो क्या बता रहा है? एड्रेस बता रहा है कि फिफ्थ एड्रेस है, बताओ उस पे क्या टर्म है। तो जो एड्रेस है उसको हम कहते हैं या फिर डिनोट करते हैं एन से। अब उसके अंदर कुछ वैल्यू होगी, जो 5 है फिफ्थ टर्म, उसकी कुछ वैल्यू होगी, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 112, 114, कुछ भी हो सकती है। जो उसकी वैल्यू होगी वो ए एन होगी। तो इस तरीके से सारे टर्म के उसमें मीनिंग होते हैं केपी सीरीज में। तो इसमें एक चीज देखोगे आप कि एक चीज गायब है, एक वेरिएबल गायब है और बाकी सारे वेरिएबल दे रखे हैं। इस फॉर्मूले में 1, 2, 3, 4 वेरिएबल हैं जो इसके अंदर यूज किए हैं हमने। अगर एक वेरिएबल गायब कर देगा तो हम पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशन में, अगर एक वेरिएबल है यानी एक अननोन है, उसको एक साइड में रोक लेंगे, बाकी सबको उधर ले जाके सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना है? सिंपली ये वैल्यू पुट करनी है, ए की जगह पे फॉर्मूले में ए रखना है, डी की जगह पे ये रखना है, एन की जगह पे ये रखना है, ए एन मिल जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। पहली वाली में क्या देखेंगे? ए एन अगर हमें निकालना है तो ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? 7, तो हमने 7 रख दिया, प्लस एन की जगह पे क्या रखेंगे? 8, मैं 8 माइनस 1 तो डायरेक्ट रख देता हूँ 7, ठीक है। डी की जगह पे हम क्या रखेंगे? 3, तो ये 3 रख दिया। तो ए एन क्या हो गया यहाँ से? 7 3 जा 21, और ये 7 पहले से है, प्लस करेंगे तो ये 28 हो जाने वाला है। तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? 28। ऐसे ही सारी वैल्यू को करके हम फिल आउट करेंगे। ए की जगह पे हम क्या रखेंगे? माइनस का 18, ठीक है। ए एन की जगह पे कुछ पता है? हाँ, ए एन की जगह पे हमने 0 रखा क्योंकि इस वाले में ए एन 0 है, इस इक्वल्स टू माइनस के 18 ए की जगह पे, प्लस एन है क्या? हाँ, एन है, 10 है, इसका मतलब 9 हो जाएगा, ठीक है। डी नहीं मालूम है, यानी हमें सिर्फ डी निकालना है। तो क्या करना होगा? 18 को इधर ले आओ, 18 को इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा? प्लस का 18 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस का 18 हो जाएगा। उधर जाके इधर आके माइनस का था, प्लस हो गया। उसके बाद 9 डिवाइड में ले आओ, तो 9 डिवाइड में ले आए क्योंकि इससे ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो डी की वैल्यू क्या हो गई? 2, तो डी की वैल्यू हो गई 2, तो यहाँ पे डी की वैल्यू फिल आउट हो जाएगी 2। ऐसे ये वाली वैल्यू फिल करोगे तो ए एन की जगह पे कितना है? माइनस के 5, इस इक्वल्स टू, मैं इस वाले फॉर्मूले को रिप्लेस कर रहा हूँ, ए एन इस इक्वल्स टू माइनस के 5। उसके बाद ए पता है? नहीं मालूम है, ए प्लस एन माइनस 1, 18 माइनस 1 17, डी है माइनस के 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। 7 3 जा 21, 1 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5, 51, लेकिन माइनस का, और इधर ए है, इधर माइनस का 5 है, उधर ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? प्लस का 51, ये हो जाएगा प्लस का 51। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ए की वैल्यू कितने आने वाली है? 51 में से अगर आप 5 निकालोगे तो ए की वैल्यू आने वाली है आई थिंक 46, हाँ 46 आएगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हो ए की जगह पे 46 आएगा। ऐसे ही इसमें सॉल्व करोगे अगर, तो यहाँ कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ए एन क्या है यहाँ पे? ए एन है 3.6 इस इक्वल्स टू ए क्या है? माइनस के 18.9, ठीक है, प्लस n माइनस 1, क्या n कुछ है? नहीं है,
तो n-1, अब जब n ही नहीं है कुछ तो -1 कर नहीं सकते हम अभी, ठीक है। d क्या होगा 2.5, 2.5 ही है ना d, ठीक है 2.5। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 3.6, ये इधर आके प्लस का 18.9, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 2.5n, फिर इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2.5, अब माइनस का 2.5 इधर आके कितना हो जाएगा प्लस का 2.5, उधर कितना रह गया 2.5n, क्योंकि n वाली टर्म लाके क्या करोगे, उसमें n है ना, वो तो एक तरफ रोकना ही है हमें। इस सबको सॉल्व करोगे तो 18 to 20, 23 तो ओवरऑल हो गया, पॉइंट के बाद वाले कितने हैं 6, 9 और 5, तो 9 और 5 कितना हो गया 14 और 6 2, यानी कि 23 और 2 कितना होगा 25, इधर 25 हो गया, उधर 2.5n है, ये इधर लेके आओगे 2.5, पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ाओगे ये 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। उसके बाद ये वाला सॉल्व करोगे तो an कितना है, an नहीं मालूम है हमें, an निकालना है, a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 को हम लिख देंगे 104, d कितना है 0, d 0 का मीनिंग क्या है, अगर मैं ये लिख दूं 2, फिर आगे वाले टर्म भी 2 लिख दूं तो d 0 है, तो आगे वाली टर्म भी क्या होगी 2, 2, 2, मतलब सब सेम टर्म होने वाली हैं। पहले टर्म क्या है 3.5, अगर d 0 है तो 105वीं टर्म भी क्या होगी 3.5 ही होने वाली है। सॉल्व करते हैं, 3.5 इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो an कितना हो जाएगा 3.5, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट चॉइस ऑफ द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। सिंपली हमारे पास दो ये एमसीक्यूज दे रखे हैं, हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला एमसीक्यू क्या है, 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी सीरीज दे रखी है जिसकी पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ऐसे ही 30th टर्म क्या होगी बतानी है। अभी हमने देखा है कि 30th क्या बताया है इसने, ये एड्रेस है, और एड्रेस किससे डिनोट करते हैं n से, तो हमने n मान लिया 30, और इस वाली एपी सीरीज का a क्या होगा, पहली टर्म क्या है 10, और इस वाले एपी सीरीज का a की d होगा, वो d क्या होगा, यहां से निकाल लो या फिर यहां से निकाल लो, तो 7 - 10 कर लो या 4 - 7 कर लो, आएगा -3 ही, d इज इक्वल टू -3। अब an निकालना है तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, a की जगह पे कितना रखोगे 10 प्लस n-1 30 - 1 29, d की जगह पे कितना रखोगे -3, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 3 27, 2 कैरी, 3 2 6 और 2 8 87, प्लस माइनस माइनस 10 जो है वो प्लस का है, ये an आने वाला है। अब 87 और 10, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का आंसर आएगा, कितना आएगा 87 में से 10 निकाल दो 77, तो an कितना आया माइनस का 77। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सी वाला, तो हम कह देंगे। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या है, 11th टर्म ऑफ एपी, ये एक एपी सीरीज है, इसकी 11th टर्म क्या होगी, क्या दिया हुआ है, वैल्यू या एड्रेस, तो एड्रेस दिया हुआ है 11। पहली टर्म क्या है -3, और इसका d क्या होगा, ये माइनस ये कर दो या फिर ये माइनस ये कर दो, मैं ये माइनस ये करता हूं, अब ये भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये माइनस ये करोगे तो d कितना होगा 2 माइनस के -1/2। मैंने जो ये माइनस का 1/2 लिखा है, ये टर्म उठा के रखी है, ये फॉर्मूले वाला है कि सेकंड टर्म माइनस पहली टर्म करोगे तब d निकल के आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, या फिर यूं बोल लो कि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा, 2 में आधा ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ढाई को लिख सकते हो 5/2, या फिर सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो अभी 5/2 ही आएगा, तो d हो गया 5/2। अब क्या निकालना है an, तो an होता है a कितना है -3 प्लस n-1 11 - 1 मीनिंग 10 इंटू d 5/2, 2 1 जा 2। मैं इसमें कट कैसे कर पा रहा हूं, क्योंकि अपने आप में एक टर्म है, टर्म कब अलग होती है प्लस माइनस से, तो अंदर विद इन द टर्म हम काट पीट कर सकते हैं, ठीक है। 2 5 जा 10, तो 5 5 जा 25, तो an हो गया -3 और प्लस के 25, इन्हें सॉल्व करोगे तो कितना आने वाला है प्लस का 22। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है प्लस का 22, हाँ बी वाला, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये सिंपली सारी एपी सीरीज दे रखी हैं, जैसे कि ये अपने आप में एक एपी सीरीज है, इसके जो ये वाली टर्म है ये गायब कर रखी है उन्होंने, आपको ये बताना है ये वाली टर्म क्या होगी। आप एपी सीरीज को कैसे ऑपरेट करते हो, सिंपली आपको अगर डी पता है, इस वाली टर्म में डी ऐड करोगे ये वाली टर्म, इस वाली टर्म में डी ऐड करोगे ये वाली टर्म, ठीक है। ऐसे ही मान लो डी पता है, इस वाली टर्म में डी ऐड करोगे ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, डी ऐड करते चले जाओगे, सारे के सारे बॉक्सेस फिल आउट होते चले जाएंगे, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या चाहिए, डी चाहिए। अब डी कैसे फाइंड आउट करते हो, डी फाइंड आउट करते हो, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म ले लो, बराबर वाली टर्म, बाद वाली टर्म माइनस पहली वाली टर्म कर दो,
तब क्या आ जाएगा, आपका डी निकल के आ जाएगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आपको इन सब क्वेश्चनों में दिखती होगी, कोई भी दो टर्म बराबर बराबर दे ही नहीं रखी है। 26 लोगे, ये लोगे तो बॉक्स बॉक्स मतलब नहीं पता क्या है, ये माइनस कुछ भी नहीं, ये माइनस कुछ भी नहीं, मतलब इन दोनों टर्म्स को भी नहीं ले सकते, इन दोनों को भी नहीं ले सकते। ऐसे ही कोई भी चीज दे ही नहीं रखी है जहां पे दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखी हो। क्या मतलब, मीनिंग ये है, मान लो अगर यहाँ पे एक टर्म दे रखी होती तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म मिल गई इस वाली एपी सीरीज की, ठीक है, तो हम ये माइनस ये करेंगे तब 2 आता, 2 कॉमन डिफरेंस है, इस वाले टर्म में ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी, इस वाले टर्म में 2 ऐड करेंगे ये मिल जाएगी। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर कॉन्जिक्यूटिव टर्म दे रखी होती, डायरेक्ट डी निकाल लेते। लेकिन डी दे ही नहीं रखा है, तब क्या करोगे। याद करो स्टार्टिंग के चैप्टर में हमने ये देखा था कि पहली टर्म क्या होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है ए प्लस डी, थर्ड टर्म क्या होती है ए प्लस 2d। इस तरीके से कोई सी भी टर्म निकालनी है, मान लो 50वीं टर्म निकालनी है, उसमें से एक माइनस करेंगे तो 49, तो ए प्लस 49d, तो वो उनके दूसरे नाम या फिर फॉर्मूले होते थे। तो इसको क्या कहोगे ए, इसको क्या कहोगे ए प्लस 2d, क्योंकि ये तीसरी टर्म है तो a प्लस 2d हो जाएगी। अब दोनों इक्वेशनों को लिखोगे तो a इज इक्वल्स टू 2 है, इस वाली इक्वेशन को लिखोगे a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26 है। अब साफ साफ बात है, ये वाली चीज उठा के एक ही जगह पे यहाँ रख दो, क्योंकि पूरी की पूरी एपी सीरीज का a सेम होता है, इसका भी a वही है, इसका भी a वही है, ठीक है। तो a क्या होता है, वैसे भी पहली टर्म होती है, तो यहाँ पे अगर 2 रख दोगे 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26, 2 उधर जाएगा माइनस होगा, 26 में से 2 माइनस होगा 24, 2 मल्टीप्लाई में रह गया तो डिवाइड में आ जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 12। अब एक बार d मिल गया, अब पूरे के पूरे बॉक्सेस फिल आउट कर सकते हो। 2 में 12 प्लस करोगे तब जाके बन जाएगा 14, 14 में 12 26, 26 में 12 ऐड करते तब जाके नेक्स्ट टर्म बनती, अगर उसने पूछी होती है, अभी है नहीं। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमें सिर्फ फॉर्मूला बनाना है। तो ऐसे ही ये कौन सी टर्म है, पहली दूसरी, दूसरी टर्म का मतलब हो गया a प्लस डी। ये कौन सी टर्म है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, चौथी मतलब a प्लस 3d। अब हमारे पास दो चीजें दे रखी हैं, a प्लस डी क्या है 13 और a प्लस 3d क्या है 3, ठीक है, ये चीज दे रखी है दो। ओके, इसमें a डायरेक्ट तो नहीं दे रखा है, अगर a डायरेक्ट दे रखा होता इस वाले में इक्वेशन में फिट करते d निकल जाता। एक बार d तो निकालना है, d निकाल लोगे सारे बॉक्सेस फिल आउट हो जाएंगे। ना ही इसमें a दे रखा है, a दे रखा होता फिर हम चाहे ये वाली इक्वेशन यूज करते या फिर ये इक्वेशन करते, क्योंकि a नहीं दे रखा है पहली टर्म, तब क्या करें, तो दो इक्वेशन बन गई। तो अब याद करो लास्ट वाले लेक्चर, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है, कितने वेरिएबल हैं, 1 2, a और d, दो वेरिएबल हैं, दो इक्वेशन है, क्या सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में अगर दो वेरिएबल हैं तो हमें कितनी इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन चाहिए। अब दो इक्वेशन हमारे पास है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो या एलिमिनेशन मेथड लगा लो। जल्दी कौन सा होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा था एलिमिनेशन मेथड। तब हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए पूरी इक्वेशन को माइनस कर देंगे, इधर भी और उधर भी। ये कैसे सेंस बना रही है कि इक्वेशन में से इक्वेशन माइनस करोगे जो आंसर आएगा वो ठीक होगा, वो उस चैप्टर में हमने डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अब इसको एलिमिनेट कर दोगे तो ये माइनस का एलिमिनेट हो गया, ये इधर आके माइनस का 3d होगा, प्लस का d माइनस का 3d कितना हो जाएगा, माइनस का 2d, प्लस का 13 माइनस का 3, क्योंकि ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस का 3 है, प्लस का 13 है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 10, d कितना हो जाएगा 10 अपॉन माइनस का 2, इसका मतलब माइनस का 5। ये कौन सी एपी सीरीज की बात चल रही है, इस वाले d कितना आया है, माइनस का 5। इसमें अगर ऐड कर दूं माइनस का 5 तब ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो क्या करोगे, 13 प्लस d ऐड कर दो, d कितना है माइनस का 5, 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा 8, आई थिंक 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब इससे पहले वाली टर्म अगर आपको पता लगानी है तब क्या करोगे, देखो अगर मान लो मेरे पास ये एक एपी सीरीज दे रखी हो 2 4 6 8, तो इसमें क्या कर रहे हो, इसमें 2 ऐड करो ये बन गया, 2 ऐड करा ये बन गया, 2 ऐड करा ये बन गया। अगर इससे पहले वाली टर्म मुझे पता लगानी हो तब कैसे निकालोगे, क्योंकि इसमें 2 ऐड करके ये बना रहे थे, इसमें 2 माइनस कर दो तब यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक है। तो इसमें 2 अगर माइनस कर दोगे तो यहाँ पे 0 पहुँच जाओगे, यानी अगर इस वाली टर्म से पहले वाली टर्म पता लगानी है तो d माइनस कर दो। d माइनस किस में करो, ये मतलब 13 माइनस और d क्या है माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 प्लस के 5 कितने हो जाएंगे, 5 और 3 8 और 1 18, यानी ये वाली टर्म होने वाली है 18। यानी सारे क्वेश्चन ऐसे तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन इसको सॉल्व करने का एक और तरीका था, ऊपर वाला तरीका। ऊपर वाला तरीका क्या था कि मान लो ये वाली चीज़ है कि ये टर्म दे नहीं रखी होती, अगर ये टर्म गायब होती, अगर होती ही नहीं इस वाली
इसमें, तो क्या करते हैं हम, इसको पहला टर्म मानते, इसको a मानते, इसको a प्लस 3d ना मान के इसको a प्लस 2d मानते, तब a प्लस 2d इक्वल टू 3 होता। अब इसका a ये मान लेते, अगर हम ये गायब कर देते, वहां थोड़ी देर के लिए सोच लेते ये टर्म है ही नहीं, तब a उठा के यहाँ रखते, तब सॉल्व करते, आराम से सॉल्व हो जाता। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, ऐसे हमने किया है वैसे भी कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट वाले में देखेंगे, इसमें a पता है, ये a है 1 2 3 4, तो ये कितना होगा a प्लस 3d होने वाला है, यानी a प्लस 3d कितना है 9 2 18 प्लस 1 19/2, 19/2। क्या इसमें a पता है? हाँ, a है 5, तो यहाँ हटा के हम 5 लिख देंगे, 5 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, तो 2 एलसीएम लिया अगर हमने, तो 19 माइनस 5 2 10, तो ये हो जाएगा 9/2। 3 डिवाइड में जाएगा, उधर जाके 3 डिवाइड में जाएगा, नहीं समझ में आया? तो 3d इज इक्वल्स टू 9/2, 3 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड का जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 अपॉन हो जाता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3/2 इसका d आ गया। कौन से वाले एपी सीरीज का d आया है? ये 3/2। अब इसमें 3/2 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा, यानी 5 प्लस 3/2 ऐड करोगे, एलसीएम लोगे, 2 एलसीएम आएगा 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2, यानी ये वाली टर्म होगी 13/2। इसमें 2 ऐड करोगे, अगर नीचे अगर सेम हो तो डायरेक्टली एलसीएम ले लो 2, क्योंकि सेम है, और ऊपर वाले डायरेक्ट अगर प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस है तो माइनस कर दो। ठीक है, 13/2 में d ऐड करना है, d कितना है प्लस 3/2, 2 एलसीएम लिया, 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा 16, 16/2 कितना होता है 8, यानी ये वाली टर्म हो गई 8। तो ये हमने फिल आउट कर दिया। ऐसे इसको देखेंगे, a कितना है माइनस के 4, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हो गया a प्लस 5d, यानी a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ए की जगह पे कितना है माइनस का 4, तो d हमें फाइंड आउट करना है, उधर जाएगा प्लस का 4, 5d इज इक्वल टू 10, 5 डिवाइड में जाएगा, 2 आ जाएगा, d की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, अच्छा इत्तेफाक से हमने वो यहाँ पे 8 लिया था, तब भी 2 ही आया था। ठीक है, अब 2 इसमें ऐड करोगे तो माइनस का 2, फिर 2 ऐड करोगे 0, फिर 2 ऐड करोगे 2, फिर 2 ऐड करोगे 4 6, अगर आगे होता तो 8, ठीक है 10, इस तरीके से कर लेते। फिल आउट हो गया। इस वाली में क्या है, डायरेक्ट a नहीं दे रखा है। अब चाहो इसमें वो वाला भी अप्रोच लगा सकते हो, ये गायब कर दो, इसको a मान लो, 1 2 3 4 5, a प्लस 4d इसको मान लो, सारी चीजें फिल आउट करो, फिर जो d हो, d तो एक बार निकालोगे सेम ही रहेगा ना, फिर d इसमें से माइनस करके ये निकाल लेना। ठीक है, तो वही वाला तरीका करता हूं मैं, दूसरा वाला। ठीक है, मान लो इसको मैंने a मान लिया, ये है ही नहीं, मैं मानता हूं। ठीक है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ये a प्लस डी मान लेना इसको, अगर ये वाली टर्म मानोगे तो ये a प्लस डी हो गई, और 1 2 3 4 5 6 फिर ये a प्लस 5d हो गई। लेकिन मैं दूसरे वाले तरीके से कर रहा हूँ, इसमें ये गायब कर दे रहा हूँ, तो ये कितनी हो गई a, 1 2 3 4 5, 5 का मीनिंग क्या हो गया a प्लस 4d, a प्लस 4d, तो a प्लस 4d कितना है माइनस का 22, a क्या है, a है आपका 38, उधर जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 38, 4d इज इक्वल टू माइनस का 22 एंड माइनस का 38, तो ये कितना हो जाएगा 60, तो d इज इक्वल टू माइनस का 60/4, तो d हो जाएगा 15, लेकिन माइनस का। ठीक है, ठीक है 15 हो जाएगा। अब इसमें 15 ऐड करना है माइनस का, क्योंकि d माइनस का 15 आया है ना, इसमें प्लस करोगे माइनस के 15, तब ये बनेगा। ऐसे ही करके सारे के सारे बॉक्सेस फिल आउट कर दोगे। तो करो, 38 में माइनस के 15 ऐड करो, तो 38 में ऐड करोगे माइनस के 15, तो 8 में से 5 के बचे 3, ये 2 23 हो जाएगा, इधर जाके ये बनेगा 23। फिर इसमें माइनस के 15 ऐड करोगे तब ये बनेगा, 23 में माइनस के 15 ऐड करोगे तब जाके नेक्स्ट टर्म बनने वाली है, तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8। अब 8 में तुम माइनस के 15 ऐड करोगे तब जाके नेक्स्ट टर्म बन जाएगी, यानी माइनस की तो आने वाली, जो भी आने वाली है, कितनी आएगी 7। ठीक है, माइनस के 7 ये वाली टर्म हो गई। इसमें माइनस के 15 ऐड करोगे तो माइनस के 22 बनेगा। ये सारे बॉक्सेस फिल आउट हो गए, लेकिन ये रह गया ना, क्योंकि हमने इसको a माना था। अब a माना था, ठीक है, इस वाले को निकाल लिया, ये पूरी एपी सीरीज थी, इसको जोड़ भी लोगे तो इससे पहले टर्म निकालनी है। क्या बताया था मैंने, इससे पहले टर्म निकालनी है तो माइनस कर दो d, इसमें से 30 है, इसमें से माइनस कर दो, d कितना है माइनस का 15, यानी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 15 ऐड करोगे, 8 और 2 10 3 13, 1 कैरी 3 2 5 53, ये हो जाएगा 53। ये वाला क्वेश्चन हो गया। आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है,
ओके तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ये एक एपी सीरीज दे रखी है इस 78, यानी कि 78 कौन से मी टर्म है इस एपी सीरीज की, यानी ये एक एपी सीरीज पूरी दे रखी है, ऐसे ही आगे जाके कहीं 78 पड़ेगा। अब वो कौन से मी टर्म है, कौन से मी टर्म मतलब एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि एन पूछ रहा है, एन बताओ क्या होगा। वैल्यू बता रखी है, हाँ 78 होगी उस टर्म की वैल्यू, तो ए एन उसने बता रखी है 78 होगी। कौन से एपी सीरीज की, जिस एपी सीरीज का ए जो है वो 3 है, डी जो है 8 माइनस के 3 करोगे तो 5 आ जाएगा, या फिर 13 माइनस के 8 कर लो तो अभी 5 आएगा। तो डी कितना आएगा, 8 माइनस के 3 इक्वल्स टू 5, तो डी 5 है, ए 3 है, ए एन 78 है, तो एन क्या होगा, क्योंकि उसने पूछा है कौन से मी टर्म, यानी कि एड्रेस पूछा है सिंपली। ठीक है, अच्छा जरूरी है 78 इस टर्म में होगा ही होगा, हो सकता है ना हो सकता है हो। ठीक है, तो चेक करते हैं। ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे क्या रखेंगे 78, ए की जगह पे क्या रखेंगे 3, एन की जगह पे क्योंकि हमें एन तो निकालना है -1, डी की जगह पे 5 रखेंगे, सॉल्व करेंगे। 78 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 की एन से मल्टीप्लाई करेंगे 5n, 5 की -1 से करेंगे माइनस का 5, प्लस का 3, माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, यानी इधर हो जाएगा 80, इधर बचेगा 5n, 5 डिवाइड में पहुंच गया, 5 1 जा 5, 3 कैरी 30 बन गया, तो 5 कितने जा 30 होता है, 6 जा होता है। ठीक है, तो 16 हो गया, तो n की वैल्यू 16 आ गई। यानी इस एपी सीरीज में ऐसे ही जाते जाते 16वीं टर्म जो होगी वो कहीं जाके 78 होगी, उसने एड्रेस पूछा है। अच्छा एक चीज़ और देख लो इसमें कॉन्सेप्ट, मान लो ये 2 का टेबल है, 2 4 6 इस तरीके से चल रहा है, अगर वो ये पूछ ले इसमें 11 कौन से मी टर्म होगी, या फिर 11 इसकी टर्म होगी भी या नहीं होगी, तब ए क्या है इसमें 2 है, डी क्या है वो भी 2 है। अब आपको क्या निकालना है, यानी कि 11 इसमें कहीं है या नहीं है, यानी वैल्यू दे दी है, उसका एड्रेस पूछा है कहाँ पे है अगर है तो। ठीक है, तो n पूछा है, n क्या होगा, an दे रखा है 11। अब सॉल्व करोगे तो 11 इज इक्वल्स टू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2, इसे सॉल्व करोगे 2 प्लस 2n माइनस 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू 11, n इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 2, n इज इक्वल्स टू 11 के आधा करोगे 5.5 हो जाएगा, 5.5। एक चीज़ देखो, अगर n पॉइंट में आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये वाली टर्म जो है इसमें पढ़ ही नहीं रही है। 11 तो वैसे भी 2 के टेबल में नहीं आता है। अगर जो हमने n सॉल्व किया है यहाँ पे n 16 आ गया, 17 है, 18 है, 12 है, कुछ भी है, पूरा नंबर है अगर, तो ठीक है, हाँ उतना में एड्रेस है उसका। लेकिन एड्रेस ऐसे तो नहीं होता है 16.5, 16.9, 13.5वीं टर्म, 14.5वीं टर्म, 15.5वीं टर्म, ठीक है, 30.5वीं टर्म, इस तरीके से नहीं होता है ना। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर n पॉइंट में आ रहा है तो वो टर्म इस एपी सीरीज में नहीं पढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी सीरीज दे रखी है, इसमें पहली टर्म कितनी है 7, और बिल्कुल जाते जाते लास्ट टर्म कितनी है 205 यानी 205। इसमें बताना है टोटल टर्म कितनी होंगी। ऐसे ही इस एपी सीरीज में पहली टर्म 18 है और ये एपी सीरीज गई है माइनस के 47 टर्म तक। ठीक है, एड्रेस नहीं इस टर्म तक गई है। ठीक है, टोटल टर्म कितनी होंगी ये बताना है। तो ये टर्म कौन सी है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये nth टर्म होगी। अगर सिर्फ इतनी टर्म दे रखी होती, पहली, दूसरी, तीसरी, तो टोटल टर्म कितनी होती 3, यानी जो इसका एड्रेस है उतनी ही टर्म हो जाती। इसका मीनिंग ये हो गया जितना इसका एड्रेस होगा, अगर ये 50वीं टर्म होगी तो टोटल 50 टर्म होगी, ये 60वीं टर्म होगी टोटल 60 टर्म हो गई। मतलब एड्रेस का मतलब ये हो गया इसका n बताना है। तो ए एन दिया हुआ है, हाँ ए एन है 205 यानी कि 205, और n हमें बताना है किसका, जिसका एपी सीरीज का a जो है वो 7 है और d जो है वो है 13 माइनस के 7 यानी कि 6, d है 6। तो अब बस फिट कर दो फॉर्मूले में, an मतलब 205 इज इक्वल्स टू a 7 प्लस n माइनस 1, n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू d यानी 6। सॉल्व करोगे 205 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 6n माइनस के 6, इससे ये कैंसिल आउट करोगे तो 1 बचेगा, 1 इधर लाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 204 इज इक्वल्स टू 6n। तो n कितना हो जाएगा 204 डिवाइडेड बाई 6, 6 3 जा 18, 2 कैरी 24, 6 4 जा 34 हो गया, यानी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 34। इसका एड्रेस क्या है, ये 34th टर्म है,
इसका मीनिंग ये हो गया इसमें टोटल टर्म कितनी होने वाली है, इसमें टोटल टर्म होने वाली है 34। ऐसे ही इसका ये वाला एड्रेस निकालना है, एड्रेस निकालना है मतलब n बताना है। तो a क्या है 18, तो an क्या है माइनस के 47, यानी कि an जो इस टर्म का दिया हुआ है माइनस के 47 दिए हुए हैं, a क्या है 18 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं होगा हमें, d क्या है ये माइनस ये 15 टू 30 131 अपॉन 2 माइनस 18, एलसीएम लोगे 2 एलसीएम आएगा 31 माइनस 18 टू 36, इसमें से ये माइनस करोगे तब कितना आ जाएगा माइनस के 5 अपॉन 2, यानी ये d आ गया। ठीक है, d है तो यहाँ लिख दोगे माइनस के 5 अपॉन 2। अब सिंपली इसको इधर ले आओ, माइनस के 47 माइनस के 18, पहले इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। 7 7 14 1 80 7 14 15 का 5 1 कैरी 4 5 6 65 माइनस का इधर कितना बचा n माइनस 1 5 अपॉन 2। अब दो तरीके हैं, या तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो माइनस के 5 अपॉन 2 n प्लस के 5 अपॉन 2 अगर से मल्टीप्लाई करोगे, या क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है ये पूरा डिवाइड में पहुंच जाएगा इधर। तो ये वाला तरीका आसान है, कैलकुलेशन टफ नहीं होगी, पूरे को डिवाइड में ले जाओ इसके साथ, n अपॉन 2 उधर ही है तो n माइनस 2 उधर ही है, इसको डिवाइड में लेके आओगे तो माइनस का 65, ठीक है बिल्कुल समझाने के लिए कर रहा हूँ, डिवाइड इसको डिवाइड में ही ले आओ, माइनस का 5 अपॉन 2। याद करो जब डिवाइड का मल्टीप्लाई करते हो तो रेसिप्रोकल कर देते हो, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, माइनस का निशान कहीं पे भी लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें इससे मल्टीप्लाई करनी है डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि ये अपने आप में पूरी एक टर्म है, टर्म होती है प्लस माइनस से अलग, ये तो साइन है ठीक है, प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे सिंपली इसकी इससे डिवीजन कर देंगे, 5 1 जा 5 1 कैरी 5 3 जा 15 13 2 जा 26 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n माइनस 1, तो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 26 है, तो n इज इक्वल्स टू 26 प्लस 1 यानी n इज इक्वल्स टू 27 हो जाएगा। इसका जो एड्रेस है वो 27th टर्म है ये, इसका मीनिंग इसमें टोटल टर्म कितनी होने वाली है 27 होने वाली है। ठीक है, ओके तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर माइनस के 150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11852। ये इस तरीके से एक एपी सीरीज है, क्या इसमें माइनस का 150 पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इसको अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि सिंपली हमें क्या करना है, इसका एड्रेस निकालना है कि मान लेंगे ये है, अगर ये है तो इसका एड्रेस क्या है, इस एपी सीरीज में कहाँ पे पड़ रहा है ये वाली टर्म, इसका n निकालना है। दो केस होंगे, या तो n होल नंबर में आएगा, होल मतलब पॉइंट वाली वैल्यू नहीं आएगी, अगर नहीं आई है तो हाँ उसमें है और उसका वो एड्रेस है, अगर पॉइंट में आया इसका मतलब इस एपी सीरीज में वो नहीं पड़ रहा है। बस सिंपली हमें ये सॉल्व करना है, n की वैल्यू निकालनी है। an क्या है माइनस का 150, कौन से वाली एपी सीरीज का, जिसका a क्या है 11, जिसका d क्या है 8 माइनस के 11, 8 माइनस के 11 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। सॉल्व करो, an माइनस का 150 इज इक्वल्स टू a यानी कि 11, सॉरी माइनस का 11 नहीं है सिर्फ 11 प्लस n माइनस 1, n तो पता ही नहीं है, d माइनस का 3। सॉल्व करो, इधर आके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3, इधर आके ये माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको ऐड करोगे तब कितना होगा 4। ठीक है, मैं सबको ऐड कर रहा हूँ, 3 0 1 4 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, और ये 1 हो गया तो 164, सब माइनस के निशान है तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3n हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 डिवाइड में आ जाएगा। अब 3 से हम डिवाइड करेंगे, देखेंगे अगर ये 3 से कट गया, n की वैल्यू एक्जैक्टली होल नंबर आ गई, तब हाँ ये एपी सीरीज है, इसमें है। लेकिन अगर नहीं आया, पॉइंट में वैल्यू आई, इसका मतलब ये है एपी सीरीज में नहीं है माइनस का 150। तो अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 3 के टेबल में 15 आता है, 1 कैरी बचेगा तो ये कितना हो जाएगा 14 आता नहीं है, इसका मतलब n की कोई एग्जैक्टली वैल्यू नहीं आ रही है, पॉइंट में आ रही है। 150 जो है माइनस का इस वाले एपी सीरीज में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ओके तो 7th क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 31th टर्म ऑफ एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। सिंपली पहले ये देख लो पूछा क्या है, उसने पूछा है 31th टर्म बतानी है एपी सीरीज की। देखो 31th टर्म क्या होती है, मैंने बताया था a प्लस 30d,
यानी मुझे ए पता लग जाए और डी पता लग जाए, मुझे 31 जो टर्म है वो पता लग जाएगी कि क्या है। अब क्या दे रखा है, उसने दे रखा है 11th टर्म दे रखी है। मैंने बताया था क्वेश्चन में जो चीज़ दे रखी है उस पर ज़्यादा गौर करो। तो ये 11 का मीनिंग क्या हो गया, a प्लस 10d दे रखी है, वो कितनी है 38, और 16th टर्म दे रखी है यानी a प्लस 15d दे रखी है, वो कितनी है 73। दो इक्वेशन हैं, ठीक है, दोनों की दोनों लीनियर हैं, दो वेरिएबल हैं a और d, तो क्या करोगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे। मैं एलिमिनेट करके सॉल्व करता हूँ, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइडों में। अब क्या होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस के 10 माइनस के 15 मतलब माइनस का 5t इस इक्वल्स टू प्लस का 38 माइनस का 73 में से 38 अगर आप माइनस करोगे तो आंसर तो माइनस का आने वाला है, ठीक है, पहले माइनस कर लो तो क्या होगा 13 8 2 5 हो जाएगा, ये 6 बचा 3 35 हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 35, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, 7 जा 35, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। अब एक बार हमने एक वेरिएबल तो निकाल लिया डी, ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर चल रहा है, एक निकाल लिया, दूसरा वेरिएबल निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, आसान वाली में करो ना, इस वाली में करो। डी तो मिल गया हमें, इसका डी क्या है, डी है 7। अच्छा एक बार डी मिल गया, हम चाहे डी यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, ए यहाँ से निकालें, यहाँ से निकालें, ए और डी दोनों पूरे एपी सीरीज के लिए सेम होते हैं, तो उसी एपी सीरीज में से 31 टर्म पूछिए ना, तो जो इसका ए वो इसका ए, जो इसका डी वो इसका डी, इसीलिए डी ये इसका मिल गया। अब ए और पता लगाना है तो डी पुट कर दो यहाँ पे, डी कितना है 7, तो ए प्लस 10 इंटू 7 70 इज इक्वल्स टू 38 माइनस के 70, आई थिंक हमने माइनस किया था कहीं, अच्छा माइनस ये नहीं किया था, 70, तो ए कितना हो जाएगा 70 में से अगर 38 निकालोगे तो आई थिंक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा ये माइनस का, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई है माइनस के 32। अब पुट करोगे तो ए की जगह पे माइनस का 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह पे 7 3 जा ये हो गया 7 3 जा 21 और 0 ऐसे लिख दिया मैंने। अब इसमें से ये माइनस करोगे अगर तो कितना आएगा 210 में से 32 माइनस करोगे सिंपली तो 30 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 180, 2 और माइनस करोगे तब कितना हो जाएगा 178 शायद, आई थिंक देख लेना, ठीक है 178, तो 31th टर्म क्या हो गई 178, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ओके तो 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106 यानी कि 106, फाइंड 29th टर्म। सिंपली एक एपी सीरीज है और उसमें टोटल कितनी टर्म है 50, यानी लास्ट टर्म क्या होने वाली है, अगर ये पहली है तो ये 50 में होगी तभी तो टोटल 50 होंगी, तो ये 50th टर्म है लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म है, एपी सीरीज है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि पूछा क्या है, उसने पूछा है फाइंड 29th टर्म। 29th टर्म क्या होगी, सिंपली a प्लस 28d, कैसे भी करके a पता लग जाए d पता लग जाए, आंसर तो आ गया। अब इससे तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, 29th टर्म क्या है क्या नहीं है कुछ भी नहीं दे रखा है। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, थर्ड टर्म जो है वो है 12, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इक्वल्स टू 12, और क्या दे रखा है लास्ट टर्म कौन सी होगी 50th टर्म, यानी कि a प्लस 49d जो दे रखी है वो 106 दे रखी है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, तो एलिमिनेशन लगाएंगे जल्दी हो जाएगा सॉल्व, माइनस करके ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस का है माइनस का 49 है तो माइनस का 47d इज इक्वल्स टू 12 प्लस का है माइनस का 106 है तो हो जाएगा 94 में 10 ऐड करेंगे 104, 2 ऐड करेंगे 106, ठीक है, माइनस का हम माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47, 40 का दुगना 80 हो जाएगा, 7 का दुगना कितना हो जाएगा 14, 80 और 14 ठीक है 2 डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब एक वेरिएबल मिल चुका है तो इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो या फिर इसमें, इजी कौन सी है ये वाली, तो इसमें पुट कर दो, तो d क्या आ चुका है 2, a क्या होगा तो a होगा a प्लस 2, d की जगह पे 2 रख दो इस इक्वल्स टू 12, 2 2 जा 4 हो जाके माइनस हो जाएगा, 12 में से 4 माइनस करोगे तब कितना आएगा 8, तो a की जगह पे क्या आ जाएगा 8, यानी इसकी पहली टर्म क्या है 8, पूछी क्या है 29th टर्म, पहली टर्म क्या है इसकी 8 प्लस 28
इंटू डी क्या है इसका, डी है 2। अब सॉल्व करोगे तो 8 2 जा 16, 1 कैरी, 2 2 4 5 56 प्लस के 8, तो ये कितना हो जाएगा 64, हाँ ठीक है 12 14, ठीक है 64 हो जाएगा। यानी कि जो 29th टर्म होने वाली है इसकी, ठीक है 29th टर्म वो होने वाली है 64, ठीक है। ओके, तो 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन कह रहा है इफ थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एपी आर 4 एंड माइनस के 8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ एपी इज 0। यानी एक एपी सीरीज है, ठीक है, उसमें से वो ये पूछ रहा है कि 0 यानी कि 0 कौन से मी टर्म होगी, कौन से मी टर्म, कौन से मी मतलब एड्रेस पूछ रहा है। तो क्या दे रखा है, ए एन दे रखा है, ए एन दे रखा है 0, एन पूछ रहा है, यानी 0 कौन से मी टर्म होगी इस एपी सीरीज की। कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखी है, हाँ थर्ड टर्म है 4, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 4, 9th टर्म मतलब a प्लस 8d इज इक्वल्स टू माइनस के 8। यहाँ से a और d फाइंड आउट करना है और इसमें पुट करना है सारी चीज़ों को और फाइंड करना है कि n क्या होगा, क्योंकि हमें a भी नहीं पता इसका और d भी नहीं पता। a और d पता लग जाएगा तो n पता निकाल लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, तो इसमें से एलिमिनेट करेंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये करेंगे तो 60 हो जाएगा माइनस का, ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो d कितना हो जाएगा 12 अपॉन माइनस के 6 यानी कि माइनस के 2, तो d तो हो गया माइनस का 2, ठीक है। अब इसका a निकालना है तो a प्लस 2 d निकाल चुके हैं, माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4, तो a माइनस के 4 इज इक्वल्स टू 4, उधर जाके प्लस हो जाएगा तो a इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। तो a भी पता लग गया 8, अब n पता लगाना है, ठीक है। इसका एड्रेस क्या है, तो 0 इज इक्वल्स टू, क्योंकि ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो ए एन की जगह पे 0, ए की जगह पे रखोगे 8 प्लस एन माइनस 1, एन तो पता ही नहीं है, डी कितना होने वाला है माइनस का 2। अब सॉल्व करोगे इधर लाओगे तो ये माइनस का 8 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, इधर आके ये माइनस का 2 हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करोगे माइनस का 10 माइनस का 2n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, 10 अपॉन 2 हो जाएगी n की वैल्यू यानी कि 5, n इज इक्वल्स टू 5, यानी इस एपी सीरीज की पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म जो होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो कौन सी टर्म जो है 0 है, इसकी 5th टर्म 0 है, हमें सिर्फ एड्रेस बताना था, हमने बता दिया, ठीक है। ओके, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 70th टर्म ऑफ एपी एक्सीड 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कोई एक एपी सीरीज है जिसकी 70th टर्म जो है वो कुछ नंबर से ज़्यादा है 10 टर्म से, वो नंबर क्या है 7, यानी कि 10 टर्म में अगर 7 जोड़ोगे तब कहीं जाके आपकी 70th टर्म बन जाएगी। पहली बात तो 70th टर्म को क्या बोलोगे, a प्लस 16d, 10th टर्म को क्या बोलोगे, a प्लस 9d। ये दोनों बराबर कब होंगे, क्या कह रहा है, इस वाले टर्म में 7 जोड़ोगे तब जाके ये बन जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा है, एक्सीड मतलब ज़्यादा है, कितने 7 नंबर से, यानी इसमें 7 अगर मैं जोड़ दूँ तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ऐसे समझो, ये जो है इस तरीके से है, यहाँ पे है a प्लस 16d, ये a प्लस 9d थी, ये थोड़ी कम है, कितनी कम है 7 नंबर कम है, अगर मैं इसमें 7 जोड़ूंगा तभी तो ये दोनों बराबर पे आएंगे, तो इसीलिए सीन मैंने इसमें 7 जोड़ के इसको बराबर कर दिया। अब क्या करूंगा, a को a से कैंसिल आउट कर दूंगा, क्योंकि a इधर लाऊंगा तो ये माइनस का a हो जाएगा, प्लस का a और माइनस का a कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब एक वेरिएबल ही गायब कर दिया, तो क्या बचा 16d इज इक्वल्स टू 9d प्लस के 7, इधर लाओगे 16d माइनस के 9d इज इक्वल्स टू 7, ये माइनस करोगे तो ये 7 आ जाएगा, 7d इज इक्वल्स टू 7, तो d इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 7 यानी कि 1, यानी कॉमन डिफरेंस इसका क्या होने वाला है 1, ठीक है। ओके, तो 11th क्वेश्चन क्या है, 11th क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3, 15, 27, ये इस तरीके से AP सीरीज है, विल बी 132 मोर देन इट 54th टर्म, यानी कि एक AP सीरीज है जिसकी पहली टर्म 3 है, ऐसे ही एक AP सीरीज जाएगी, उसमें ये कह रहा है अगर 54th टर्म में जो भी इसका आंसर होगा, जो वैल्यू होगी, उस वैल्यू में अगर मैं 132 ऐड कर दूं तब जाके कोई एक आंसर बनेगा, ठीक है। वो जो है वो कौन से मी टर्म है ये बताना है, कौन से मी टर्म मतलब एड्रेस बताना है। समझ में नहीं आया तो एक एपी सीरीज है जो कि ये है, इसमें 54th टर्म होगी, उसमें अगर मैं ऐड कर दूं 132 तब जाके जो नंबर बनेगा उस नंबर का एड्रेस क्या है, मतलब वो कौन से मी टर्म है इस एपी सीरीज में। अब मुझे वो नंबर चाहिए
तो 132 ऐड करना पड़ेगा 54th टर्म में, तो 54th टर्म चाहिए। अगर मुझे 54th टर्म मतलब ये एड्रेस दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है 54 और मुझे an निकालना है कि उसकी वैल्यू क्या होगी, तब a पता होना चाहिए, a क्या है 3, d पता होना चाहिए, d क्या है 15 माइनस 3 मतलब 12, पुट कर दूंगा तो an इज इक्वल टू a क्या है 3 प्लस n माइनस 1 यानी कि 54 माइनस 1 53, d मतलब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 530 हो जाएगा, 53 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 106 ऐड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस 636 यानी कि an यानी 54वीं टर्म कितनी होने वाली है 639, ये हो गई इसकी 54वीं टर्म, यानी ये जो है 639 हो गई। अब मुझे इसमें 132 ऐड करना है, तब बताना है वो नंबर क्या होगा। अगर मैं 639 में 132 ऐड करूंगा तो ये कितना होने वाला है 771 यानी 771। अब मुझे ये बताना है इसका एड्रेस क्या है, यानी इस एपी सीरीज में ये कौन से मी टर्म है, यानी इसका एड्रेस n बताना है, an क्या है 771 यानी 770, a वही सेम जो पहले था कितना था 3, d वही सेम जो पहले था वो भी था 12, पुट कर दो सारी वैल्यू को, 771 इज इक्वल टू a यानी 3 प्लस n पता नहीं है तो n माइनस 1 इंटू d मतलब 12, सॉल्व करोगे 771 इज इक्वल टू 3 प्लस 12n माइनस के 12, इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 9 आएगा, इधर आके प्लस का 9 हो जाएगा, 771 प्लस का 9 इज इक्वल टू 12n, इसे सॉल्व करोगे तो ये 780 होने वाला है, ये 12n होने वाला है, 12 को डिवाइड में ले जाओगे तो जब सॉल्व करोगे इसकी 12 5 जा 60 18 कैरी हो गया, ठीक है 18 कैरी हो गया 185 जा, ठीक है 65 हो जाएगा ये, ठीक है 12 65 जा इतना हो जाएगा। इसका मीनिंग ये हो गया ये क्या आया है n आया, क्योंकि हमने n ही तो निकाला है यहाँ से। इसका जो एड्रेस है वो है 65, यानी 54वीं टर्म में अगर 132 ऐड करूंगा तब 771 आएगा, वो जो है कौन सी मी टर्म है, वो आपकी टर्म है 65th टर्म, ठीक है। ओके तो 12th क्वेश्चन क्या है, 2 APs have the same common difference, the difference between their 100 term is 100, what is the difference between their 1000 term। सिंपली कह रहा है 2 AP सीरीज है, मान लो 2 AP सीरीज हैं जो इस तरीके से चल रहे हैं, एक ये है और ये है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज़ कॉमन है, इसमें जो D है यानी जो D हम यूज़ कर रहे हैं आगे वाले टर्म बनाने के लिए, जो इसमें D यूज़ कर रहे हैं वही सेम इसमें D यूज़ कर रहे हैं, यानी दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है, D इसका और इसका बराबर है, तो इसका A अलग होगा, इसका A अलग होगा, जाहिर बात है, तो इसके A को A1 मान लो, इसके A को A2 मान लो, क्योंकि दूसरी वाली AP सीरीज है ये। कह रहा है इनकी 100वीं टर्म जो होगी, 100वीं टर्म मान लो ये है, इसकी 100वीं टर्म ये है और इसकी 100वीं टर्म ये है, ये इसकी 100th टर्म है, तो कह रहा है इन दोनों का डिफरेंस यानी ये माइनस ये करोगे तब कितना आने वाला है 100 आ रहा है, डिफरेंस जो है वो 100 आ रहा है। तो ऐसे ही ये बताओ इनकी जो 1000वीं टर्म होगी उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, ये माइनस ये करोगे तब कितना आएगा। अब ये चीज़ देखो, इसकी 100 टर्म क्या होगी, इसकी 100 टर्म होगी A, क्योंकि इसका A अलग है, A1 है, A1 प्लस 99D, इसकी कितनी होगी A ये वाला है A2 प्लस 99D, ये माइनस ये करोगे इस, क्योंकि 99D और 99D ये दोनों सेम है, क्योंकि D दोनों का कॉमन है ना, तो A1 प्लस 99D माइनस करूंगा, अगर इसमें से ये माइनस करूंगा A2, ये एक्चुअल में पहली वाली ही टर्म है, बस A2 क्यों लिखा है यहाँ 1 क्यों लिखा है, ये फर्स्ट वाले एपी सीरीज की है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड वाले एपी सीरीज की है सेकंड टर्म, प्लस 99D करूंगा अगर, तब जाके 100 आएगा। क्यों 100 आएगा, क्योंकि जो 100वीं टर्म है उनका अगर मैं डिफरेंस निकालूंगा तो इसकी 100वीं टर्म इसकी 100वीं टर्म दोनों को डिफरेंस करके यानी माइनस करके निकालूंगा तो अब 100 आएगा। तो इससे ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, क्योंकि ये माइनस कर रहे हो ना, ये पूरा इस तरीके से कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा A1 यानी फर्स्ट सीरीज की पहली टर्म माइनस सेकंड सीरीज की पहली टर्म करोगे तब 100 आएगा, ये चीज़ निकल गई है। अब निकालना क्या है 1000वीं टर्म, 1000वीं टर्म क्या होगी A प्लस 999D, ये क्या होगा A प्लस 999D, ये A पहली वाली एपी सीरीज का है, ये A दूसरी वाली एपी सीरीज का है, ये माइनस ये करोगे
मतलब A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D, ये ब्रैकेट में रख दो, ये माइनस ये करोगे तब कितना आएगा ये पूछ रहा है। अब एक चीज देखो, ये माइनस ये करोगे तो फिर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई होगा इससे और फिर इससे तो ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, सेम नंबर है तो कैंसिल आउट हो गए। क्या बचे A1 माइनस A2, ये कितना होगा भाई, जो इससे निकाला था वो क्या था, A1 माइनस A2 कितना आया था हमारा 100, तो इसमें भी क्या आएगा A1 माइनस A2 वो भी 100 आएगा। यानी अगर मैं 100वीं टर्म का डिफरेंस निकालूंगा तब भी 100 आने वाला है, 1000वीं टर्म का डिफरेंस निकालूंगा तब भी 100 आने वाला है, या फिर कोई सी भी टर्म का डिफरेंस निकालूंगा वो 100 ही आने वाला है। समझ में नहीं आया तो फिर से समझो, ये एक अलग एपी सीरीज है, ये एक अलग एपी सीरीज है। इसकी 100वीं टर्म माइनस करोगे अगर दोनों की, तब कितना आने वाला है, 100 आने वाला है। 100वीं टर्म क्या होगी इस वाले की, A1 प्लस 99D, इसकी 100वीं टर्म क्या होगी, A2 प्लस 99D। ठीक है, A1 A2 मतलब ये पहली टर्म है पहले वाले एपी सीरीज की, ये पहली टर्म है दूसरे वाले एपी सीरीज की, ये माइनस ये करोगे तो 100 आएगा। तो इससे क्या बनी हमारी इन्फॉर्मेशन, ये बन गई। ठीक है, कह रहा है ये बतानी है, ये बतानी है मतलब A1 प्लस 999D माइनस करूं अगर मैं A2 प्लस 999D से माइनस करूं तब कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये पूछा है ये कितना होगा, ये तो हम निकाल चुके हैं, तो 100 होगा। ठीक है, ओके 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने 3 डिजिट के नंबर 7 से डिविजिबल हैं एपी सीरीज की मदद से, आप बताओ। 3 डिजिट नंबर क्या होते हैं जिनमें 3 डिजिट होते हैं। 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है, 100। क्यों, क्योंकि अगर आप 99 लोगे वो 2 डिजिट का हो गया, जस्ट उससे ऊपर जाओगे 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमें मिल चुका है। अब सबसे बड़ा नंबर 3 डिजिट का कौन सा होगा, 999। अब क्योंकि 1000 अगर ले लोगे तो वो 4 डिजिट का हो गया, जस्ट उससे छोटा 999, यानी ये रेंज हो गई। 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके 999 तक हैं। जितने भी ये नंबर हैं इनमें से सिर्फ वो बताने हैं जो 7 से डिविजिबल हो, यानी एक तरीके से हमें एपी सीरीज बनानी है 7 से डिविजिबल वाली। एपी सीरीज का मतलब जिसमें कॉमन डिफरेंस 7 होगा, हर एक नंबर के 7 के बाद देख लोगे तब वो डिविजिबल होगा। अब सबसे पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि सबसे छोटा नंबर वो कौन सा है जो 7 से डिविजिबल हो और 3 डिजिट का नंबर हो। जैसे 100 होगा, क्योंकि 100 से नीचे जा ही नहीं सकते आप, 100 है या 101 है या 102 है या 103 है, इस तरीके से देखना है। तो आप एक काम कर सकते हो, एक एक करके चेक कर सकते हो सबसे छोटा नंबर, पहले 100 चेक करोगे, फिर 101 चेक करोगे, 102 चेक करोगे, या उससे आसान तरीका है आप 100 को 7 से डिवाइड कर दो। उससे होगा क्या, जो रिमाइंडर आएगा, अगर ये रिमाइंडर नहीं देगा मतलब यही 7 से डिविजिबल है, तो 7 1 जा 7, 3 कैरी 0, 7 4 जा 28, 2 बचा, रिमाइंडर बच रहा है। इसका मीनिंग ये है ये तो 7 से डिविजिबल नहीं है, इसके आसपास नंबर ढूंढना होगा। इससे नीचे जा नहीं सकते क्योंकि सबसे छोटा है ये 3 डिजिट का नंबर, इससे आगे ही जाओगे। इस 2 का मतलब ये है, अगर इसमें से 2 निकाल दूं कितना हो गया, 98 7 से डिविजिबल है। तो अब दूसरा इससे आगे वाला नंबर कौन सा 7 से डिविजिबल होगा, इसमें 7 ऐड कर दो, 7 ऐड करोगे तो 105 नेक्स्ट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। फिर उसमें 7 ऐड करोगे तो सेकंड नंबर है जो होगा 7 से डिविजिबल होगा। इसको तुम रिजेक्ट कर दोगे क्योंकि ये 2 डिजिट नंबर है। हमने सिर्फ ये इसलिए बनाया था ताकि हमें पता लग जाए 100 के आसपास कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो पहला नंबर कौन सा होने वाला है जो 7 से डिविजिबल होगा, वो होने वाला है 5। ठीक है, उसके बाद शायद 112 होने वाला है, क्योंकि इसमें 7 ऐड करोगे तब 112 होगा। ऐसे ही जाते चले जाओगे। अब सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो 7 से डिविजिबल हो, वही तरीका अपनाएंगे। 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 2 कैरी 29, 7 4 जा 28, 1 कैरी 19, 7 2 जा 14, बचा आई थिंक 5। यानी कि अगर इसमें से 5 माइनस कर दूं, अगर मैं 999 में से 5 माइनस कर दूंगा तब कितना आने वाला है, 994। यानी कि 994 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अगर मैंने इसमें 7 ऐड किया वो 1000 से ऊपर निकल जाएगा, वो 4 डिजिट का नंबर आ जाएगा। यानी कि 105 सबसे छोटा नंबर है 3 डिजिट में जो 7 से डिवाइड हो सकता है, सबसे बड़ा नंबर ये है। उसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, तो ये तो एपी सीरीज बना देगा ना, डी जिसकी लास्ट टर्म हमें पता लग गई है। अगर मैं इसका एड्रेस पता लगा लूँ कि इसका एड्रेस क्या है, तो ये उतनी ही टर्म टोटल इसमें होंगी इस एपी सीरीज में, क्योंकि जो इस एपी सीरीज में है बस वही 7 से डिवाइड होंगे, बाकी जितने भी नंबर बच जा रहे हैं ना वो 7 से डिवाइड नहीं होंगे। इसका मीनिंग ये है, एक एपी सीरीज है जिसकी ए की वैल्यू है 105,
डी तो 7 है ही है, ठीक है, और ए एन कितना है 994 बताना है कि उसका एड्रेस क्या है, जो उसका एड्रेस उतने ही टोटल टर्म्स होने वाली हैं। पुट करेंगे 994 इज इक्वल्स टू ए 105 प्लस एन तो बताना ही है n माइनस 1 इंटू डी, डी है 7। सॉल्व करेंगे 994 इधर आके माइनस का 105 इज इक्वल्स टू 7n माइनस का 7, इधर आके प्लस का 7 हो जाएगा ये, ठीक है, 7 प्लस। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले इनको प्लस कर लेते हैं 994 में, पहले ये माइनस कर लो इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को माइनस करोगे 994 में से 105 अगर माइनस करोगे तो 14 5 9, ये 8 बचा, ये बचा 8, 889, इसमें 7 अगर हम ऐड कर देंगे तो 6 1 कैरी 9, 896, ठीक है, कहाँ गया ये 896 इधर हो गया, इधर 7n बचा, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मतलब इसका एड्रेस क्या हो जाएगा 896 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 जा 7 1 कैरी, 7 2 जा 14, कितना बचा 5 56 हो गया, ठीक है, और ठीक है 7 8 जा 56, तो n की वैल्यू हो गई 128, यानी इस वाले नंबर का जो एड्रेस है वो है 128। तो टोटल कितनी टर्म होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी, 128 टोटल टर्म होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी। समझ नहीं आया, फिर से देख लो, 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होगा 100, सबसे बड़ा होगा 999। हमें 100 नहीं चाहिए, 7 से डिविजिबल वाला चाहिए, इसीलिए हमने 7 से डिवाइड करके देखा, रिमाइंडर 2 आया, जब इसमें से 2 माइनस करेंगे 98 एक ऐसा नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। अगला 7 से डिवाइड होने वाला होगा 105, इसमें 7 ऐड कर दोगे तो 105 इसका पहला नंबर है जो डिवाइड होगा 3 डिजिट में, क्योंकि ये तो 2 डिजिट में है। ऐसे ही एपी सीरीज चलती चली जाएगी। लास्ट नंबर कौन सा होगा जो डिवाइड होगा, तो हमने क्या किया, इसको जब हमने इससे डिवाइड किया तब रिमाइंडर 5 आया, 5 माइनस किया तो 994, यानी 994 लास्ट टर्म होगी जो डिवाइड होगी 3 डिजिट में, फिर 4 डिजिट में पहुंच जाएंगे हम। तो इसका एड्रेस निकालना है, क्योंकि जो इसका एड्रेस होगा उतनी ही टर्म 7 से डिवाइड होंगी। इसका एड्रेस हमने निकाला, इसका एड्रेस निकल के आया 182 128, तो 128 इसका एड्रेस होगा। इसका मीनिंग ये हो गया, इसमें टोटल 128 टर्म्स होंगी जो 7 से डिवाइड होंगी 3 डिजिट में, ठीक है। ओके, तो 14 क्वेश्चन क्या है, 14 क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह सेम है। देखो 4 के मल्टीपल जो होंगे, 4 के मल्टीपल मतलब टेबल 4 का 4 8 12, क्या वो 4 के डिविजिबल भी होते हैं? बिल्कुल, वो 4 से डिवाइड भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि वो 4 के टेबल में है। इसका मीनिंग ये हो गया, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम है कि 10 और 250 के बीच में हमें वो सारे नंबर बताने हैं कि कितने नंबर होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो सबसे पहले छोटा नंबर ढूंढो जिसके आसपास में हो। तो हमें ये तो मुज़बानी याद है कि 12 होगा सबसे छोटा नंबर जो इससे डिविजिबल होगा। अब ऐसे ही एपी सीरीज चलेगी, इसमें 4 ऐड करके, इसमें 4 ऐड करके, इस तरीके से लास्ट नंबर ढूंढना है जो इससे छोटा होना चाहिए, या फिर यही हो तो चेक करेंगे। 250 को 4 से डिवाइड करके हम देखेंगे तो कितना होगा, 6 4 जा 24, 10 हो गया, 4 2 जा 8, बचा 2, यानी ये डिविजिबल तो नहीं है, 2 का हेरफेर है। अगर 2 माइनस कर दूं, 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 248, ये डिविजिबल है। 4 ऐड करोगे तो इससे ऊपर निकल गया, वो नहीं देखना है हमें, यही देखना है। अब ये एक एपी सीरीज चल रही है, जितने में ये टर्म होंगी उतनी ही टर्म डिवाइड हो सकती हैं 4 से, यानी उतनी ही 4 के मल्टीपल हैं। तो इसका एड्रेस निकालना है, एड्रेस मतलब 248 का एड्रेस निकालना है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाले फॉर्मूले से। an की जगह पे रख दिया 248, a की जगह पे हम रख देंगे 12, ठीक है, प्लस n तो पता नहीं है हमें, और d की जगह पे हम क्या रख देंगे, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 रख देंगे। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 इधर आके 248 इस इक्वस टू 12, अब इधर मत लाओ, 4n माइनस के 4, इसको और इसको सॉल्व करोगे तब कितना आने वाला है 8 प्लस का 8, इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 8, 248 माइनस का 8 इस इक्वस टू 4n, 240 इस इक्वस टू 4n, 4 डिवाइड में जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे 2 120 60, यानी n की वैल्यू आ गई 60, यानी इसका जो एड्रेस है वो है 60th टर्म है ये। अगर ये 60th टर्म है, टोटल कितनी 60 टर्म होंगी जो 4 की मल्टीपल होंगी इसके और इसके बीच में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया 60, ठीक है। ओके, तो 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs, ये वाली AP और ये वाली AP इक्वल। इसका मीनिंग ये हो गया कि 2 APs हैं, ठीक है, एक तरीके से चल रही हैं, ये भी प्रोग्रेस कर रही है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कह रहा है n की कौन सी वैल्यू होगी कि nth टर्म इक्वल हो, यानी इसमें कोई एक टर्म होगी
जो इसमें आने वाली कोई टर्म के बराबर होगी, बट वो कौन सी n की वैल्यू होगी जिसके लिए ये दोनों टर्म बराबर हो जाए। दोनों टर्म बराबर मतलब इसका an कोई सा, ठीक है, इसके an के बराबर हो, पर n की वैल्यू क्या हो। तो an को पहले खोलोगे, an क्या होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये a इस वाली एपी सीरीज का है, ये d इस वाली एपी सीरीज का है, ये a इस वाली एपी सीरीज का है और ये d इस वाली एपी सीरीज का है। तो n की ऐसी क्या वैल्यू बताऊं कि दोनों की दोनों एपी सीरीज का कोई सा कोई an सेम हो जाए। इसका मीनिंग ये हो गया, पहले पुट करो इसका a 63 प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसका d क्या है 65 माइनस 63 करोगे तो 2 आएगा। इसका a क्या है 3 प्लस n माइनस वन इंटू डी, 10 माइनस 3 करोगे तो 7 आएगा। अब सॉल्व करो 63 प्लस 2n माइनस के 2 इस इक्वल्स टू 3 प्लस 7n माइनस के 7। अब अगर इसमें गौर से देखोगे पूरी एक इक्वेशन में एक n ही तो बचा, बस वो n बताना है, इसके लिए दोनों की दोनों टर्म बराबर हो जाएंगी। अब n सॉल्व करना है अगर, तो n को एक तरफ रोक लो, बाकी सबको एक तरफ ले जाओ, सॉल्व कर लोगे। 63 में से माइनस के 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। 3 इधर लाओगे माइनस के 3 हो जाएंगे, 7 इधर लाओगे प्लस का 7 हो जाएगा, 2 उधर ले जाओगे माइनस का 2n हो जाएगा, प्लस का 7n हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तब कितना होने वाला है प्लस का 5n। इसको सॉल्व करोगे तब कितना होने वाला है, इसमें 7 ऐड करोगे तो 68 हो जाएगा। 68 में से अगर तुम 3 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा इस इक्वल्स टू। तो n क्या हो जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 15, यानी n की वैल्यू 13 के लिए, यानी इसकी 13वीं टर्म और इसकी 13वीं टर्म एक्चुअल में बराबर होने वाली है। ठीक है, वो 13वीं टर्म क्या होगी अगर आपको वो भी निकालनी है तो आप पुट कर सकते हो सिंपली इसके a प्लस ए एन इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे 13 प्लस करोगे, a तो आपको पता ही है, d भी आपको पता ही है, तो इसकी 13वीं टर्म मिल जाएगी। इसकी 13वीं टर्म निकालोगे, सेम फॉर्मूला है, देखोगे दोनों सेम आने वाली है। ठीक है, ओके तो 16वां क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन AP हुज थर्ड टर्म इज 16। डायरेक्टली बोल दिया कि तीसरी टर्म जो है वो 16 है, एंड 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। देखो थर्ड टर्म तो डायरेक्ट बोल दी कि 16 है, ठीक है, उसके बाद कह रहा है 7th टर्म जो है वो एक्सीड है, ज्यादा है 5th टर्म से 12, यानी कि 5th टर्म में अगर 12 जोड़ोगे तब जाके आपकी 7th टर्म बनेगी। यानी 7th टर्म क्या हो गई a प्लस 6d, 5th टर्म क्या हो गई a प्लस 4d। अगर 5th टर्म में 12 जोड़ोगे तब वो बराबर हो जाएगी किसके 7th टर्म के। इतना बता दिया। इससे कुछ निकल सकता है क्योंकि हमने अभी देख रखा है a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आके माइनस का होगा, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, ये माइनस का होगा, कैंसिल आउट होगा, 6d 4d इधर ले आओ, माइनस का 4d इज इक्वल्स टू 12। ये और ये माइनस करोगे तब कितना होने वाला है 2d इज इक्वल्स टू 12। तो d कितना हो जाएगा 6। लो d तो मिल गया, क्योंकि ये तीनों की तीनों टर्म जो है 5th टर्म 7th टर्म 3rd टर्म है तो एक ही एपी सीरीज की, और हर एक एपी सीरीज का एक ही तो d होता है। d कितना आ गया 6। ठीक है, अब d अगर 6 आ गया, इस वाली टर्म में क्या दे रखा है 3rd टर्म a प्लस 2d, 3rd टर्म का मतलब 2d इज इक्वल्स टू 16। सब कुछ दे रखा है, अगर मैं 6 रख दूं यहाँ पे d की जगह, मुझे a भी पता लग जाएगा। तो a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 16। तो a कितना हो गया 16, 12 होगा, उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16 माइनस के 12, इसका मीनिंग ये हो गया 4। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 4। उसने क्या कहा है AP बताओ पूरी, तो पहली टर्म होगी 4, d क्या है, d है आपका 6, तो 4 में 6 ऐड करोगे 10, फिर नेक्स्ट टर्म क्या होगी 16, उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी 22। इस तरीके से ये एपी सीरीज चलने वाली है। ओके तो 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3 8 13। इस तरीके से एक एपी सीरीज है, इसकी लास्ट टर्म ये है। अब तुम्हें ये बताना है कि 20th टर्म क्या होगी। इसका मीनिंग ये है, ये इस तरीके से एक एपी सीरीज चल रही है जिसकी हमें लास्ट टर्म पता है। लास्ट टर्म ये है, कितनी है 253, उसका एड्रेस नहीं पता है। अब क्या करो 20वीं टर्म निकालो। तो 20वीं टर्म निकालने के लिए क्या करते थे, इस तरीके से हम जाते थे, 20वीं टर्म मान लो ये है, ये उठाते थे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते थे, बता देते थे। लेकिन यहाँ पे कैच है, कैच क्या है 20th टर्म बतानी है लेकिन लास्ट टर्म से, यानी यहाँ से 20वीं टर्म नहीं बतानी है, इधर से पकड़ना है और इधर से आना है वापस, और फिर बताना है कि यहाँ से 20वीं टर्म जो है, ठीक है, इस साइड में से वो क्या है।
अब आपको लगता होगा बहुत टफ है, तो इसके दो अप्रोच हो सकते हैं, एक टफ वाली अप्रोच, एक इजी वाली अप्रोच। टफ वाली अप्रोच क्या होगी, ये पहली टर्म है क्योंकि 3 पहली टर्म है, 8 दूसरी टर्म है, 13 तीसरी टर्म है, इस तरीके से एपी सीरीज चल रही है, इसको पहली टर्म माना है। यहां से ऐसे जाओ, जो लास्ट टर्म है उसका एड्रेस पता लगा लो कौन सी मी टर्म है। मान लो एक इत्तेफाक से इसका जो एड्रेस आया वो 50 आया, ये 50वीं टर्म है, तब मुझे यहां से 20वीं टर्म निकालनी है ना, तो 50 माइनस 20 कर दूंगा, यानी यहां से अगर मैं 30वीं टर्म निकालूंगा, ठीक है, यहां से 30वीं टर्म निकालूंगा तो एक्चुअल में यहां से वो 20वीं टर्म होगी, लेकिन इसमें टफ बहुत हो जाएगा क्योंकि तुम पहले इसका एड्रेस निकालोगे, फिर एड्रेस माइनस 20 करोगे, फिर वो यहां से वो वाली टर्म निकालोगे, ये भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी इजी अप्रोच क्या हो सकती है, आप वहां से देखना स्टार्ट कर दो, वहां से देखना स्टार्ट करोगे तो पहली टर्म बन जाएगी अब ये 253, ठीक है, पहली टर्म, इस तरीके से ये टर्म चलेंगी। अब यहां से 20वीं टर्म निकाल लो, क्योंकि इधर को आते हुए 20वीं टर्म मतलब हमने यहां से देखना स्टार्ट कर दिया, तो यहां से 20वीं टर्म जो होगी वही आंसर है, तो यहां से 20वीं टर्म निकाल लो। उससे क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। यहां से 20वीं टर्म मतलब n = 20 पे an क्या है, तो क्या निकालना है an किस पे, n = 20 पे। a क्या हो, अगर यहां से देखोगे तो a 3 होता, लेकिन अब हमने उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया इसको, तो यहां से a कितना हो जाएगा 253, ठीक है। अब d क्या होगा, अगर यहां से जाते तो d होता 8 - 3 मतलब 5 ऐड करोगे ये, 5 ऐड करोगे ये, ठीक है। अब वापस आते हैं तो क्या होता है, d उल्टा हो जाता है, यानी माइनस का साइन लगा दो उस पे, तो d कितना हो गया -5, यानी इसमें -5 ऐड करोगे तो ये बनेगा, ये ऐड करोगे तो -5, यानी d हो गया -5 सिंपली। अब हमें सॉल्व कर देना है, तो an क्या होगा 253, क्योंकि an होगा a प्लस n - 1 19, d मतलब -5, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 55, 4 कैरी 5 1 5 9 थिंक 95, ठीक है। 95 माइनस का ये कितना है, प्लस का 253, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे 253 में से 95 माइनस करेंगे तो कितना होने वाला है, 5 7 8 हो जाएगा, ये 4 बचेगा, 14 9 10 5 158, यानी an कितना होने वाला है 158, यानी यहां से 20वीं टर्म क्या होगी, यहां से 20वीं टर्म होगी 158, ठीक है। ओके, तो 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड 6th and 10th टर्म इज 44, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, यानी APs की स्टार्टिंग की 3 टर्म आपको बतानी है, जिस टर्म की 4th टर्म यानी a + 3d और 8 टर्म यानी a + 7d अगर ऐड करेंगे, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके कितना बनाने वाला है 24। ऐसे ही इसकी 6 टर्म यानी a + 5d और इसकी 10th टर्म यानी a + 9d अगर ऐड करेंगे तब ये बनाने वाला है 44। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो a + a कितना हो जाएगा 2a, तो ये हो गया 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 10d, ठीक है, इस इक्वल्स टू 24। ऐसे ही इसको देखेंगे a + a 2a प्लस 5d + 9d कितना हो जाएगा 14d इस इक्वल्स टू 44। अब सिंपली ये दो इक्वेशन बन गई है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, तो एलिमिनेट कर देंगे माइनस का साइन लगा के, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस का 10 माइनस का 14 तो माइनस का 4d इस इक्वल्स टू प्लस का 24 माइनस का 44, जब 44 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना आने वाला है 20, लेकिन माइनस का, तो ये माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, d इस इक्वल्स टू हो जाएगा 20/4, ठीक है। 20/4 का मतलब 2/10 यानी कि 5, ठीक है। 5 है अगर d, अब हमें क्या निकालना है, a निकालना है, तो इस वाली भी इक्वेशन में फिट कर दो, 2a + 10 d की जगह पे 5 इस इक्वल्स टू 24। सॉल्व करोगे 2a + 50 उधर जाके माइनस का 50 हो जाएगा इस इक्वल्स टू माइनस का 50 प्लस का 24, इनमें से ये माइनस करोगे तो कितना आएगा माइनस का 26। 2a इस इक्वल्स टू माइनस का 26, a इस इक्वल्स टू माइनस का 26/2, a इस इक्वल्स टू कितना होने वाला है माइनस का 13। अगर a इस इक्वल्स टू माइनस का 13 है और d कितना है प्लस का 5 है, तो नेक्स्ट टर्म क्या होने वाली है, इसमें 5 ऐड करोगे तब कितना हो जाएगा 8 माइनस का, इसमें 5 ऐड करोगे तब कितना हो जाएगा माइनस का 3। तो स्टार्टिंग की 3 टर्म ये हो गई उस एपी सीरीज की, जिसका सम जो था 24 था, कौन सी 5th 4th और 8 टर्म का सम जो था 24 था, 6 और 10 टर्म का सम जो था 44 था।
ओके, तो 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, शुभा एन राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट अ एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज, यानी 5000 रुपीज हर साल मिलेंगे. रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज ईच ईयर, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज. यानी कि कह रहा है शुभा एन राव पहले साल उनकी सैलरी कितनी थी, 5000 रुपये. ठीक है, 5000 रुपये थी. फिर अगले साल उनकी सैलरी बढ़ के 200 रुपये बढ़ रही है हर साल. कितनी हो गई होगी, 5200 रुपये. फिर उससे अगले साल कितनी हो गई होगी, फिर से 200 रुपये बढ़ गई होगी, तब हो गई होगी 5400 रुपये. तो ये तो एक एपी सीरीज बना रहा है ना. ठीक है, एपी सीरीज बना रहा है, इसमें कॉमन डिफरेंस सेम है. ठीक है, ऐसे ही वो पूछ रहा है कौन से साल में जाके इनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, उसने वैल्यू दे रखी है और पूछा है एड्रेस. पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ऐसे ही ये कौन सेमा साल होगा. कौन सेमा मतलब एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि ये एन पूछ रहा है. क्या दे रखा है, ए एन कितना है 7000. ठीक है, 7000 रुपीज़. उसके बाद ए कितना है 5000, 5000 रुपीज़. डी कितना है 200 रुपीज़. ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो 700 इस इक्वल्स टू, क्योंकि ए एन इस इक्वल्स टू ए मतलब 5000 रुपीज़ प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है 200 रुपीज़. इधर लाओगे तो कितना रह जाएगा, ये माइनस का होगा इधर आके, तो 7 माइनस 5 मतलब 2000 रुपीज़ रह गए. इस इक्वल्स टू 200 एन माइनस 200 इधर लाओगे तो प्लस का हो जाएगा 2200. ठीक है, इस इक्वल्स टू 200 एन. 200 डिवाइड में पहुंच जाएगा. ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा 11. यानी n इज इक्वल्स टू 11 है. यानी कि 11वें साल में इनकी सैलरी जो होगी वो 7000 रुपये हो जाएगी. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, रामकली सेफ रेस 5 रुपी इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर and then increase her weekly saving by 1 rupee 75 paise if in nth week her weekly saving became 20 rupee 75 paise. find n. simply रामकली ईयर के पहले वीक में 5 रुपये पर वीक सेव करती है, वीकली सेविंग जो है. ठीक है, फिर उसकी नेक्स्ट वीक जो है वीकली सेविंग इंक्रीज हो जाती है, जो पहले थी उससे 1 रुपये 75 पैसे ज़्यादा हो जाती है. इसका मतलब कितनी हो गई होगी अब 6 रुपीज़ 75 पैसे. फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीक कुछ होगी, कितनी होगी 1.75 एक्स्ट्रा. ठीक है, तब कितनी हो जाएगी इसकी 5 5 10 7 7 14 15 5 1 कैरी 7.50. ठीक है, इस तरीके से ऐसे ही नेक्स्ट होगी. वो ये कह रहा है, ये तो एक एपी सीरीज बन रही है, क्योंकि 5 6.75 7.50 इसमें सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75 का. तो कह रहा है फिर उसकी वीकली इनकम हो गई 20 रुपी 75 पैसे. तो वैल्यू बता देना उसने, तो उसने बता दिया ए एन. बताना है कौन से में वीक में हुई है, यानी एन बताना है. तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन क्या है 20 रुपी 75 पैसे इज इक्वल्स टू ए क्या है 5 रुपीज़. एन क्या है वो तो बताना है. डी क्या है 1.75. अब हमें सॉल्व करना है. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेम रहा, 1.75 एन, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.75, उधर कितना है 20.75. अब हम क्या करेंगे 5 को भी इधर ले आएंगे और इसको भी इधर ले आएंगे. तो 20.75 माइनस के 5 प्लस के 1.75 इज इक्वल्स टू 1.75 एन. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे. 20 में से 5 गए तो 15 बचे, तो कितने बचे 15.75. अब इसमें प्लस करना है 1.75. ठीक है, 17.5 हो गए ये, इन दोनों को प्लस करके. उधर कितना चल रहा है 1.75 एन, तो एन कितना हो जाएगा 1.75, ये नीचे पहुंच जाएगा. ठीक है, अब ये कितने जा, ये होगा 10 जा. क्यों 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 पॉइंट इतना जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी ये 10 जा. एन इज इक्वल्स टू 10, यानी कि ये 10th वीक में अपनी वीकली सेविंग 20 रुपी 75 पैसे कर चुकी होगी. ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.